जय हिंद दोस्तों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें नंबर सिस्टम कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर कर लिए हैं जिसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्क्वायर रूट भी कर लिए हैं, इसके लिए भी प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 3 का सवाल नंबर 1 कहता है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इज। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्रमेय संख्या है, ये गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या है, सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन इसमें बी जो है वो सही नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 2 कहता है 3/4 और 3/8 के बीच एक प्रमेय संख्या है। तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75। 3/8 को फिर फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, डेसिमल में इसको लिखेंगे 0.375। ठीक है, तो इसमें जो संतुष्ट करने वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 5/9। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो 0.555 आएगा, जो दोनों को बीच में है। बाकी सारे नंबर्स जो है वो नंबर्स इसमें क्या है कि 5 छोटा है 9 बड़ा है, लेकिन इस सब में अंश जो है ना सब में बड़ा है और हर सब में छोटा है। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग किससे हमेशा विभाजित होगा? 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो मान लो पहली जो क्रमागत प्राकृत संख्या है वो है x, दूसरा है x+1 और तीसरा है x+2। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या इस तरह है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो x + x 3x हो जाएगा और 1 + 1 2, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 3, x+1 होगा। तो वो क्रमागत प्राकृत संख्या जो है हमेशा 3 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 4 कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा। 3 क्रमागत सम संख्या, तो मान लो पहला सम संख्या 2x है तो दूसरा क्रमागत 2x + 2 हो जाएगा, तीसरा 2x + 4 हो जाएगा। और पूछ रहा 3 क्रमागत, तो 3 क्रमागत हो गया। अब इसके योग को पहले निकाल लो, सम कर लो इसका। 2x + 2x 4x + 2x 6x और 2 + 4 6, यानी दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो ये हमेशा संख्या जो है 6 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 6 से विभाज्य होगा। सवाल नंबर 5 का सवाल है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो 3 क्रमागत विषम संख्या, एक x हो जाएगा, दूसरा x+1 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा और दूसरा x+4 हो जाएगा। पहला x, दूसरा x+2 और तीसरा x+4 हो जाएगा। ठीक, तो इनका योग क्या है? तो सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। तो x + x करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 + 4 6 हो जाएगा। तो अब इससे कॉमन आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा कॉमन? 3 आ जाएगा, तो x+2 हो जाएगा। तो ये भी संख्या क्या है? 3 से विभाज्य है। ठीक, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा। तो x का वैल्यू आप अगर 1 ले लेते हो तो 3 1 + 2 हो जाएगा। तो 3 × 1 + 2 3, 3 3 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक कभी नहीं आप सोचोगे कि 3 यहाँ कॉमन ले लिए तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं। विषम संख्या है तो वैसा नंबर कुछ जो होते हैं जो 3 और 9 में बड़ा होते हैं, तो 9 इस तरह इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। 6 नंबर सवाल करता है 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो माना 3 क्रमागत संख्या जो है धनात्मक संख्या वो कौन है? एक तो x है, दूसरा x+1 है और तीसरा x+2 है। ठीक,
तो अब क्या कहता है, इनके वर्गों का योग कहता है। तो इनके वर्गों का योग कहेगा तो एक्स स्क्वायर, इनका भी वर्ग करेंगे तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, फिर इसका भी वर्ग करेंगे एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और दे रखा है 365, तो 365 हमने लिखा। अब ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x हो जाएगा इक्वल 365। अब x प्लस x करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4 5 सॉरी 2x प्लस 4x 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस 5 1 प्लस 4 5 हो जाएगा इक्वल 365। तो अब मेरे भाई पहले क्या कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं सभी को। ये 5 ये 365 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 365 में से 5 जाएगा 360 हो जाएगा इक्वल 0। अब सारे में से 3 कॉमन ले लो, तो 3 जब आप कॉमन ले लोगे इस तरह तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 3 36 120 हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल 0। तो 10 और 12 पे टूटेगा, ठीक है। तो इसमें 12 जो है किस में होगा, प्लस में होगा, और 10 माइनस में होगा। जब आप कॉमन लेकर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा x प्लस 2 x प्लस 12 और x माइनस 10, यानी x का वैल्यू 10 होगा जो मान्य होगा, x का वैल्यू माइनस 12 होगा जो मान्य नहीं होगा। तो 10 हो गया पहली संख्या, इसमें आप इसको फैक्टराइज करोगे 10 हो गया इसमें पहली संख्या, तो दूसरी संख्या 11 और तीसरी संख्या 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है उन सभी संख्याओं का योग निकालिए सम। तो पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 11 हो जाएगा, और तीसरी संख्या 12, 10 प्लस 2 12, ये x 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस 11 प्लस 12, आप इसको जोड़ोगे 10 33 प्लस 3 33, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सवाल नंबर 7 कहता है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जो nq माइनस n n माइनस 2 की तरह प्रत्येक संख्या को विभाजित करे जहां n एक प्राकृत संख्या है जो 2 से अधिक है। ये CGL प्री का सवाल है। तो मेरे भाई nq माइनस n और an माइनस 2, ठीक है। तो n का वैल्यू हम बाय द वे 3 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 और ये 3 माइनस 2, तो 3 का क्यूब 27 और माइनस 3 और 3 माइनस 2 1, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3 24 गुनी 1 24, ठीक है। तो ये जो 24 है ये इन संख्याओं को विभाज्य करेगा। तो इस तरह ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। 7 नंबर सवाल हम लोग कर लिए। 8 नंबर सवाल कहता है यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या है। तो n 4 माइनस n इसमें n इक्वल मान लो आप 2 ले लेते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 ले लेते हो n इक्वल, तो 2 के पावर 4 और माइनस 2, तो 2 के पावर 4 करते हो तो 16 होता है। कितना होता है 16, 16 माइनस 2 करोगे 14 हो जाएगा, ठीक है। एक दो और करके देख लेते हैं। n के पावर 4 और माइनस n, तो n इक्वल 3 कर लो, तो 3 के पावर 4 और माइनस 3, तो 3 के पावर 4 का मतलब 81 होगा। कितना होगा 81 और माइनस 3 करते हो तो 78 होता है। कितना होता है 78 होता है। तो मेरे भाई अब इस ऑप्शन को देखो, 3 6 और 5, कोई इनमें कोई ऐसी नंबर नहीं है जो 14 और 78 को डिवाइड कर सके, लेकिन 2 एकमात्र संख्या है जो इन सभी को विभाज्य डिवाइड कर सकता है। तो ऑप्शन 2 बी नंबर आंसर 2 होगा। 9 में कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 7 के पावर 81, 7 के पावर 82, 7 के पावर 83 को पूर्णतः विभाजित करता है।
तो मेरे भाई पहले जो नंबर गिवन है इसको लिख लो, 7 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 82 प्लस 7 के पावर 83। अब कुछ कॉमन ले लो, 7 के पावर 81 को कॉमन ले लो तो ये 1 हो जाएगा, 7 के पावर 81 ले लिए तो प्लस 7 के पावर 1 हो जाएगा, तब तो 81 प्लस 1 82 होगा, गुना में पावर जुटेगा और इस 7 का स्क्वायर ले लो। यहाँ तक ठीक है। 7 के पावर 81, 7 प्लस 1 8 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक, तो 7 के पावर 81 गुनी 9 8 17 57 हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इनमें कोई वो संख्या नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड और कर लेते हैं। 7 के पावर जो है हम कितना कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं। अगर 80 करते हैं तो 7 गुनी 57 हो सकता है क्या? हाँ, आप बोलोगे हाँ। तो 7 के पावर 80 इंटू, अब इन दोनों को गुना करो तो 399 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 399 हो जाएगा। 7 7 49, 7 5 35, 7 4 39। तो इनमें ऑप्शन ए जो दिख रहा है 399 एक करेक्ट है। सवाल नंबर 10 कहता है यदि ए एक प्राकृत संख्या है तो 7a स्क्वायर प्लस 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य है? तो 7a स्क्वायर प्लस 7a करते हैं। ठीक, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आने वाला है, 7a कॉमन आने वाला है तो 7a और प्लस 1 हो जाएगा। 7 तो ले लिए हैं तो a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, अब मान लो a का वैल्यू 1, a का वैल्यू कितना मान लो? 1 मान लो। तो 7 इंटू 1 और 1 प्लस 1, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 1 7 और 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 7 इंटू 2 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब a का वैल्यू फिर से 2 मान लो, a का वैल्यू कितना ले लो? 2 ले लो। 1 ले लिया फिर 2 ले ले, तो 7 इंटू 2 2 प्लस 1, 7 दूना 14 और गुनी 2 प्लस 1 3, 14 तिहाई 42। तो संख्या पहली 14 होगा, दूसरा 42 होगा। तो इनमें देखने में कौन सा नंबर है इसको देखेंगे। तो संख्या 7 जो है और 14 बोथ दोनों नंबर डिविजिबल है। 7 के पारा में 14, 7 7 6 42, 14 एकम 14, 14 तिहाई 42। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। सवाल नंबर 11 कहता है 2 के पावर 25, 2 के पावर 26, 2 के पावर 27 डिविजिबल है, विभाज्य है किससे? तो इसमें भी पहले क्या कर लेते हैं मेरे भाई, कॉमन ले लेते हैं। 2 के पावर 25 प्लस 2 के पावर 26 प्लस 2 के पावर 27। अब इनमें 2 के पावर आप 25 ले लो कॉमा, तो 1 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 के पावर आप 25 ले लेते हो तो 2 के पावर 25 लिख दो। 1 2 के पावर 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7, तो अब इससे तो जाहिर हो गया कि ये संख्या कम से कम 7 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन इसमें जो है A7 ए करेक्ट है। 12 नंबर सवाल कहता है यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या कौन है? तो मेरे भाई 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांक का योग 100 है तो सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संभावित जो संख्या है वो 9 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो नंबर्स है इनको लिख लेना है। तो 9 संख्या इस तरह हो जाएगा, 9 संख्या है। फिर जो है अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे, सम करेंगे। सम फर्स्ट 9 नंबर, सम फर्स्ट 9 नंबर्स। ठीक, तो जोड़ेंगे तो 45 आएगा। पूरे को जोड़ोगे तो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45, 45 हो गया। अब जो है शेष संख्या है 100 में से घटा लो। जो शेष संख्याएं है उसको 100 में से घटा लो 45, तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। अब क्वेश्चन फिर से समझो, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में से सबसे बड़ी संभावित संख्या कौन हो सकता है?
155 हो सकता है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 13 क्या कहता है उसको देखते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है तो मान लो पहली धनात्मक संख्या a है और दूसरी धनात्मक संख्या v है, तो इनका योग a प्लस v लिख लो 65। फिर कहता है उनके गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल a b होगा इन संख्याओं का वर्गमूल, तो वर्गमूल कर दिया कितना है 26 है, तो av का वैल्यू रूट हटेगा स्क्वायर आएगा, तो 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताया, तो व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 1/a प्लस 1/b होगा, तो एलसीएम ए बी का a प्लस b। ठीक, तो a प्लस b क्या है 65 है, तो हमने 65 लिख लिया, और a इंटू बी कितना है 676, तो 676। 5 के पारा में 13 के पारा में 13 पचे 65 5 बार में जाएगा, और इसको भी 13 से जाने दे तो 52 बार में जाएगा। 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 5/52 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी होगा। ठीक, 14 नंबर सवाल है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि उनमें से सबसे बड़े का वर्ग अन्य दो के गुणनफल से 16 अधिक है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो मेरे भाई मान लो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या x है, पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, और तीसरी संख्या x प्लस 2 है। ठीक, तो अब क्या कहता है उनमें से सबसे बड़े का वर्ग, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें x प्लस 2 है, तो इसका वर्ग कर लो इक्वल का वर्ग अन दोनों के गुणनफल से 16 अधिक है, तो अन दोनों के गुणनफल, तो एक संख्या a है और दूसरी संख्या x प्लस 1 है, इनका गुणनफल से कितना अधिक है 16 अधिक है, तो 16 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4x प्लस b स्क्वायर 4 इक्वल x गुनी x करोगे तो x स्क्वायर होगा, और x गुनी 1 करोगे तो x होगा प्लस 16। अब मेरे भाई x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा, 4x में से x घटा लेंगे तो 3x हो जाएगा इक्वल 16 में से 4 घटा लोगे तो 12 आ जाएगा, तो 3x इक्वल 12, तो x इक्वल 3 चौका 12, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 15 में क्या कहता है, इसमें एक गैर शून्य संख्या, मतलब गैर शून्य संख्या का मतलब 0 के अलावा टोटल नंबर, और उसके व्युत्क्रम के दोगुने का योग 13/4 है, तो संख्या पता करें। तो मेरे भाई मान लो नॉन जीरो नंबर, माना नॉन जीरो नंबर जो है x है, नॉन जीरो नंबर x, ठीक है। तो इन संख्या गैर शून्य संख्या तो x है, और उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का दोगुना, तो व्युत्क्रम x का 1/x हो जाएगा, और दोगुना कहता है तो 2 से गुना कर लो, दोगुना हो गया है, कितना है 33/4 है, तो 33/4 हमने लिख लिया। ठीक, अब इसको अरेंज करो, x प्लस 2 गुनी 1 2, 2/x इक्वल 33/4। अब क्या करो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 33/4, और ax जो है नीचे डाल दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 इक्वल 33x। अब इसको जो है आप फैक्टराइज के रूप में पहले कर लो, द्विघात समीकरण के रूप में, तो 8 चौका 32 होगा, तो क्या 4x स्क्वायर माइनस 32x और माइनस x करो, ठीक, तो 32 और माइनस 32 और x को जोड़ोगे तो 33x हो गया, और 32 गुनी x करोगे तो 8 चौका 32 आपका a आ गया, ठीक है। अब इसको कॉमन कर लो, 4x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस x माइनस 8 हो जाएगा, फिर 1 कॉमन कर लो तो x माइनस 8 हो जाएगा इक्वल 0। तो अब क्या करेंगे इसको, 4x माइनस 1 और x माइनस 8 हो जाएगा इक्वल 0। तो अब क्या करना है,
x का वैल्यू इसमें 1/4 हो जाएगा इससे, और इसमें x का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो फिर इसमें देख लेंगे, मैच कर लेंगे, ऑप्शन डी 8 मिल जा रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर हम लोग 16 करते हैं। सवाल नंबर 16 बहुत आसान बेहतरीन है, सीजीएल का सवाल है। a तथा b धनात्मक पूर्णांक है। यदि a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल 65 है तो a तथा b के मध्य अंतर क्या होगा। और इसमें कुछ शर्त दे दिया है कि a और b जो है हमेशा छोटा या बराबर रहेगा 15 से। तो मेरे भाई पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल 65 लिख लेते हैं। अब इसमें शर्त दे रखा है कि a और b का वैल्यू जो है 15 के बराबर हो सकता है या 15 से छोटा हो सकता है। तो मान लो a इक्वल हम 5 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, b इक्वल 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना लिए 10, तो 10, b का वैल्यू 5 तो 5, ए बी 10 गुनी 5 50। ठीक, तो इसको जोड़ोगे तो 6 प्लस 5 15 प्लस 50 65, ये इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसका अंतर ले लेना है। तो 10 माइनस 5 कर लो तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 17 और अंतिम सवाल इस वीडियो के लिए। इतना है जहां ई एफ जी प्रत्येक किसी संख्या को दर्शाता है। पहले लिख लो, जो संख्या गिवन है इनको आप लिखो। 5e9 2f8 3g7 सबको जोड़ने पे आया हुआ है 4 1 11। तो इसको आप पहले जोड़ो, 9 8 17 7 24 के 4, हाँ कैरी 2, और इसको पहले जोड़ो, 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10, एक कैरी यहाँ से आया है तो 11 हो गया है। तो 2 ये है, और इसमें अगर 9 ये तीनों का योग आप 9 कर लेते हो तो 9 प्लस 2 11 का 1 और हासिल 1 हो जाएगा। तो ई एफ जी का वैल्यू जो है 9 है, जो ऑप्शन सी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।